तो देखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 cos π/8 और tan π/8। एग्जाम्पल में दिए हैं tan π/8। tan π/8 की वैल्यू निकालने के लिए साइन π/8 cos π/8 की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो आप tan π/8 की वैल्यू निकाल सकोगे। और कई साल ये भी आ चुका है कि साइन π/8 और cos π/8 की वैल्यू फाइंड कीजिए, कहीं ना कहीं दिया होगा। देखो इसी से संबंधित है। और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 cos π/8 एंड tan π/8। साइन π/8 cos π/8 और tan π/8 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे। π/8 तो मीनिंग समझते हो। π/8 का मतलब क्या होता है, 180/π। अब पाई कट गया, ये कट गया तो क्या होगा 45/2। 45/2 का मतलब क्या हुआ 22.5। 22.5 इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आर इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री एंड tan 22.5 डिग्री। इन सब की वैल्यू आपको निकालना। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एक फार्मूला आप जानते हो। क्या फार्मूला जानते हो, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। और 1 + cos थीटा जब रहता है तो क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2। ये फार्मूला कल बताए थे। ठीक है, नहीं समझ में 1 - cos थीटा का फार्मूला ये देखो कैसे आया था। वह cos 2a का फार्मूला जानते हो 2 cos स्क्वायर a - 1 के नहीं। तो 1 इधर आ गया तो 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो जब 2a है तो यहाँ a हुआ, तो 1 + जब cos a रहेगा तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर a/2। इसी प्रकार cos 2a का फार्मूला जब आप जानते हो 1 - 2 sin स्क्वायर a के नहीं। तो 1 इधर आएगा तो cos 2a - 1 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर a। अब माइनस का मल्टीप्लाई, तो 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। तो जब 1 - cos 2a तो 2 sin स्क्वायर a, तो 1 - जब cos a रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये फार्मूला जो लिखा गया 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2 और 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो यदि हम थीटा के स्थान 45 लिख दें यहाँ, तो यहाँ क्या होगा 45/2 तो 22.5 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बगल में फार्मूला तो लिख दिए। पहले लिख दो वी नो दैट 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2। पुट थीटा इज इक्वल टू 45। तो 1 - cos 45 2 sin स्क्वायर 45/2। तो 1 - cos 45 वैल्यू 1/√2। ठीक है, और 2 sin स्क्वायर ये 22.5 आ गया। जिसके नीचे 1 लिखो LCM √2, तो √2 - 1 2 sin स्क्वायर 22.5। ठीक है, 2 इधर आया, ये हुआ 2√2। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, √2 - 1/2 √2 इज इक्वल टू साइन 22.5। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को √2 रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो क्या है √2 - 1/2 √2 है।
तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा साइन 22.5। ये क्या होगा √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 2 और √2 का 1 के साथ तो √2 अपान 2 और √2 का √2 के साथ तो 2। ये क्या होगा साइन 22.5। इसमें अलग अलग रूल लगा देते हैं 2 माइनस √2 और ये होगा √2 इंटू 2। तो क्या होगा साइन 22.5। 2 का स्क्वायर रूट ऑफ इसका पेयर बन रहा तो 2 भर लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 2 माइनस √2 अपान 2। ये किसकी वैल्यू आई साइन 22.5 की। तो साइन 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस √2 अपान 2। ये हुआ अपान में √2 ऊपर है भर है नीचे नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप जानते हो कास वाला। कास 1 माइनस कास थीटा या 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा होता है। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 45। तो 2 कास स्क्वायर 45 अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कास 45। तो 2 कास स्क्वायर 45 अपान 2 यानी 22.5 यही ना। ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपान √2। ये होगा 2 कास स्क्वायर 22.5। इसके नीचे 1 तो एलसीएम क्या हुआ √2। तो √2 प्लस 1 ऐसे ये 2 उधर चला गया तो कास स्क्वायर 22.5 तो √2 प्लस 1 अपान 2 √2 ऐसे। अब ये √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कास स्क्वायर 22.5 तो √2 प्लस 1 है 2 √2 तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। कास स्क्वायर 22.5 √2 का √2 के साथ तो 2 प्लस √2 अपान ये क्या होगा 2 इंटू 2। ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटाएं तो ये रूट में होगा तो कास 22.5 तो अंडर रूट में क्या होगा 2 प्लस √2 अपान √2 इंटू 2। तो कास 22.5 तो क्या हुआ 2 प्लस √2 अपान 2 ऐसे 2 प्लस √2 अपान 2। तो आपको ये कास को मिल गया कास की वैल्यू मिल गई और साइन की वैल्यू मिल गई। तो इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो आप कर देंगे tan आ जाएगा। इसको लिखो तो इसको अब क्या निकालते हैं साइन tan 22.5 तो साइन 22.5 अपान कास 22.5। तो साइन 22.5 की वैल्यू क्या है √2 माइनस √2 अपान 2 और यहाँ पे √2 प्लस √2 अपान 2। ये 2 कट गया। ठीक है। तो दोनों इकट्ठा रूट में लिख दिए 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अब रेशनलाइजेशन करो तो क्या होगा 2 माइनस √2 और ये 2 माइनस √2 और नीचे क्या होगा 2 प्लस √2 2 माइनस √2। ठीक है। तो ऊपर क्या होगा 2 प्लस √2 का होल 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर ऐसे ना और नीचे a प्लस बी a माइनस बी तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ऐसे यही ना। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस √2 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो रूट हट जाएगा इसका है ना। तो ये 2 और माइनस √2 अपान ये √2 रहेगा 4 से 2 निकला तो 2 रहेगा ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है। अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 √2 माइनस 2 अपान 2 यही ना यही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लो या कि ऐसे कर सकते थे रेशनलाइजेशन ना करो ये 2 का है 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2
माइनस √2 अपान √2 और √2 कॉमन ले लो तो √2 - 1 बचा अपान √2, तो √2 से √2 कट गया तो √2 - 1 बचा। तो किसकी वैल्यू आ गई है? tan π/8 की, tan 22.5 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? tan 22.5 की वैल्यू हुई √2 - 1, इसी को कह सकते हैं tan π/8। ठीक है। और ये sin 22.5 इसकी वैल्यू, किसका मतलब क्या है? ये sin π/8 की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है? cos π/8। ये तीनों वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आती है, इसको लिखो जल्दी से।